तो नमस्कार दोस्तों, अंकिता को न्याय दिलाने की एक और मुहिम में जस्टिस फॉर अंकिता की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। आज 4 मुद्दों पर मैं बात करूंगा और इस पे कानूनी पहलुओं पे भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अपील कि राष्ट्र नीति आपके परिवार जैसा है। हम उत्तराखंड के गरीब किसान मजदूर की आवाज़ हैं, माँ माटी मानुष की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है। तो 4 टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करूंगा, इनके लीगल एस्पेक्ट पे भी डिस्कस करूंगा। पहला, आरोपी के पिता फरार, यानी पुलकित के पापा नेपाल चले गए हैं, सूत्र बता रहे हैं, मीडिया साइट से पे खबर चल रही है। आगे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। दूसरा, गोरख धंधा रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी के कारोबार की भी पुष्टि हो रही है। पॉइंट नंबर 2। तीसरा, आरएसएस के एक नेता थे जिन्होंने भद्दी टिप्पणी की थी अंकिता के पिता और उसके परिवार पर, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। और चौथा बिंदु, वकीलों का केस लड़ने से इनकार, आगे क्या होगा। ये 4 पॉइंटों पर आज मैं डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले यहाँ पर एक बात मैं आज इस खास पेशकश के माध्यम से लास्ट में महिला आरक्षण का मुद्दा भी हम उठाएंगे। महिला आरक्षण के लिए भी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो महिला आरक्षण का मुद्दा भी हमारे दीपक तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा है कि सर आप इस प्लीज मुद्दे को उठाइए, तो महिला आरक्षण का मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो सबसे पहले पिता फरार पे हम बात करते हैं। देखिए, पुलकित आर्या के पिता जो हैं वो गायब हो गए हैं और सूत्र बताते हैं कि वो चले गए हैं नेपाल। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, इसको जरा तथ्यपरक समझिए। एक्चुअली सबूत मिटाने के आरोप में और बाहर सबूतों को प्रभावित करने के आरोप में लगातार उनकी गिरफ्तारी की भी मांग भी चल रही थी, क्योंकि रसूखदार हैं तो बाहर हो सकता है वो सबूतों को छेड़खानी कर सकते हैं। तो ऐसे में लोग अदालत जा सकते थे कि सबूतों को छेड़खानी करने की हो, या उनको पुलिस की नज़र में रखा जा सकता था, गिरफ्तार ना भी किया जाता। तो पहले ही उनने सोचा कि इससे पहले मुझे गिरफ्तार करें, अपन लोग खुद ही निकल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता, अमर उजाला के साइट पे ये न्यूज़ चली थी सुबह, तो वहाँ से मैं बताता हूँ। दूसरा, गोरख धंधा रिजॉर्ट में पुलकित आर्या की मुसीबतें बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती थी, नशे का कारोबार वहाँ पर होता था, ड्रग्स गांजा वहाँ पे परोसी जाती थी। ऐसी ऐसी बातें जांच में निकल के सामने आ रही हैं। तो हम शुरू से कहते थे कि अंकिता को बहुत सारी ऐसी बातें पता है कि अगर जो बाहर आ जाती तो पुलकित आर्या के लिए वैसे भी रास्ता आसान नहीं होने वाला था। तो ये यहाँ पर बात आई। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज इसके बाद परिचर्चा करूंगा, आरएसएस का नेता गिरफ्तार। दरअसल कल एक व्यक्ति ने, आरएसएस के नेता ने कहीं ना कहीं ये टिप्पणी की थी कि अपने बेटी को भुक्खड़ बिल्लों के सामने कच्चे दूध की तरह छोड़ देने वाले पिता को दोषी ठहराना चाहिए। यानी आरएसएस के नेता ने कहा था कि दोषी वो नहीं, दोषी कौन है, पिता है। तो इस सोच के खिलाफ चारों तरफ हंगामा मचा और फाइनली आरएसएस के लीडर को गिरफ्तार कर दिया गया और तरह तरह के आरोप लगे जाने लगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर आई। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वकीलों का केस लड़ने से इनकार। अब दरअसल वहाँ की कोर्ट जहाँ पर यह मामला चल रहा है, हर एक वकील ने कह दिया कि भैया हम तो केस लड़ने वाले नहीं हैं। अब ये देखने की बात रहेगी कि वकील कहाँ से आता है। अब हालांकि अगर हमसे पूछा जाए, देखिए बड़े से बड़ा मुजरिम भी हो, दोषी तो उसे हम तभी साबित कर सकेंगे जब उसे अपनी सफाई का पूरा मौका मिलेगा। वो दोषी है, लेकिन मैं तो मानता हूँ एज ए लीगल एक्सपर्ट कि नृशंस से नृशंसतम दोषी क्यों ना हो, अपनी पैरवी का अधिकार सबको मिलना चाहिए। लेकिन वकीलों की बहुत चौतरफा तारीफ हो रही है, हो भी क्यों ना, क्योंकि राज्य का मन तो यही है, जनता के भावनाएं और कंसेंट तो यही हैं। लेकिन एक कानूनी एस्पेक्ट से वकील आएगा जरूर, इतनी बात मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद महिला आरक्षण पे मैं जाऊं उससे पहले आज महिला सशक्तिकरण को हम पूरी तरीके से, जब अंकिता के साथ इंसाफ की बात कर रहे हैं तो महिला आरक्षण की हम भी बात करेंगे। तो महिला आरक्षण को जो कुछ 50% या 30% की इनकी रेडियस हुआ करती थी, एक कोई हरियाणा से इन्होंने PIL फाइल करी तो इसको अवैध करार दे दिया हाई कोर्ट ने, और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई
और एक अध्यादेश लाने की तैयारी भी की। तो उत्तराखंड की हमारी बहनों के लिए राष्ट्र नीति इंडिया उत्तराखंड की सरकार को ये बता देना चाहता है कि पूरी तरीके से हम अपने राज्य की बहनों के साथ हैं और हमारे राज्य की महिलाओं का हक अन्य राज्य की महिलाओं को नहीं दिया जा सकता। मैं उदाहरण देता हूं, आंध्र प्रदेश आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश में वहां के लोगों के लिए लगभग 69% आरक्षण है, आप गूगल चेक कीजिएगा। तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी हो सकता है, हम विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है सेक्शन 371D या ई में, वैसे ही हमारा उत्तराखंड भी 27th स्पेशल स्टेट राज्य है। तो यहाँ पर भी एक ये पूरी चीज़ें देखी जानी चाहिए, तो हम इसको कहेंगे ज़रूर। तो एक ये मुद्दा रहा, और फाइनली अब जो एक टॉपिक बच जाता है कि अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अंकिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। हम हमेशा से एक बात कहते थे, हमने लगातार एक बात कही थी कि हो सकता है कि अंकिता को पहले भी चोट मारी गई थी, फिर डूब के उसकी मृत्यु हुई, लेकिन अंकिता का शरीर फूला नहीं था, ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ऐसे में अब अंकिता को क्या पहले पीट के वहाँ पे मार के रिजॉर्ट में रखा गया था और फाइनली उसकी लाश को ये फेंक दिया गया, ये अब एक क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गया है। क्या अंकिता को पहले ही कैद करके मार दिया गया था, उसके बाद उसकी लाश को वो कर दिया गया, वहाँ डुबा दिया गया और इसे हादसे की वो देने की कोशिश की गई, और हो सकता है इसमें वकीलों की मदद भी ली गई हो कि इसको आत्महत्या या इसको कल्पेबल होमिसाइड में जो है तब्दील किया जाए। तो इसकी सच्चाई भी अब देखने लायक रहेगी कि क्या होगी, क्योंकि इसमें आपको एक फैक्ट में पूरा डिस्कस यहाँ पे करना चाहूँगा। आप इस बात को प्लीज़ गौर देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति 6 दिन या 5 दिन या 4 दिन पानी में रहेगा तो पानी की प्रवृत्ति है कि आप किसी भी डॉक्टरों से पूछना, मैंने भी अपनी ओर से पूछा, लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास मत करना पूछना, तो वो उन्होंने कहा है कि 48 घंटा अगर किसी का शरीर पानी में डूबे रहता है तो बॉडी फूल जाती है और वो लाश ऊपर तैरने लगती है, फिर बाद में भले ही नीचे डूब जाती हो। तो अंकिता का शव ऊपर क्यों नहीं आया, वो शरीर फूला हुआ क्यों नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकिता को पहले कैद करके जब उसके शरीर में चोट के निशान थे उसे मार दिया गया था और जब लाश हो गई या अधमरी अवस्था में फिर उसे वहाँ पे अधमरी अवस्था में फेंक दिया गया? ये भी एक प्रकार से केस को जोड़ने वाली कड़ी हो सकती है। खैर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये तो देखने की बात है। तो फिर यही कहूँगा, देखिए हमारे यहाँ पे हम सच्चाई की बात करते हैं, हमेशा फैक्ट्स की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, राष्ट्र नीति इंडिया के जितने दर्शक हैं, वो जहाँ कहीं भी जाएं तथ्यों पर बात करें, और इसीलिए हम मीडिया का हल्ला गुल्ला नहीं दिखाते, हम बिल्कुल तथ्यपरक जानकारी आपको दिखाते हैं। फैक्ट पे हम हमेशा हमारा चीज़ें जो रहती है केंद्रित रहती हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील भी रहेगी, मेरी आकांक्षा भी रहेगी, तो हमारा उत्साह बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो एक आध स्टेटस लगा ही डालो, व्हाट्सएप में शेयर कर दो। सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी का क्या जाता है? तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय जयकार।